सवालों का वर्गीकरण। सवालों का वर्गीकरण क्या होता है? नमस्कार, मैं प्रवीण मोहिल। हम सीखेंगे कि शब्द जो है, एल्गी वर्ड जो है, शब्द ये आया है लैटिन भाषा से और जिसका मतलब होता है सीवीड समुद्री खरपतवार। और इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किया लीनियस ने 1753 के अंदर। जिस ब्रांच के अंदर इसकी स्टडी हम करते हैं उसको एल्गोलॉजी भी कहते हैं। फाइकोलॉजी उसका नाम है। फाइकोस का मतलब होता है सीवीड और लोगोस मीन्स स्टडी। और इंडिया में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो MOP आयंगर का है। एल्गी एक ऐसा समूह है थैलोफाइटा का जिसमें प्रोकैरियोटिक भी हैं और यूकैरियोटिक भी हैं। कि कोई भी वर्गीकरण हम करते हैं, कोई भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, यानी कि हम कहीं पर भी वर्गीकरण पढ़ते हैं, चाहे वो एल्गी हो, चाहे फंजाई हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म, कहीं पर भी हो, वहाँ पर कुछ आधार लिए जाते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पैरामीटर रखे जाते हैं और उन्हीं पैरामीटर की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण की प्रोसेस कंप्लीट होती है। पहला है पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेल या ऑफ द एल्गी। पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि एल्गी में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, ये 5 प्रकार के पिगमेंट हैं। उसके साथ एसेसरी पिगमेंट जिसको कहते हैं, यानी कि जेंथोफिल्स हैं, कैरोटिनोइड्स हैं, वो भी बहुत सारे वैरायटी में है। और प्रत्येक मेंबर में, प्रत्येक स्पीशीज में या प्रत्येक टैक्सोन में एक सेट ऑफ पिगमेंट मिलता है। ध्यान से समझिएगा, सेट ऑफ पिगमेंट मिलता है। जैसे हम कहें हरी शैवाल, ग्रीन एल्गी, उसमें मिलता है क्लोरोफिल ए प्लस बी। क्लोरोफिल ए सब में मिलेगा, वो कॉम्बिनेशन आपको एक मिलता है, उसको बोलते हैं पिगमेंट कॉन्स्टिट्यूशन। और नंबर 2 जिसको आप अलग से पढ़ते हैं वो है केमिकल नेचर ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल, यानी कि जो संचित खाद्य पदार्थ, रिजर्व फूड मटेरियल। रिजर्व फूड मटेरियल को मैं मेरे अब तक के एक्सपीरियंस से मैं बता दूं कि पिगमेंट जैसा होगा वैसा ही रिजर्व फूड मटेरियल होगा। अगर क्लोरोफिल ए एंड बी है कॉम्बिनेशन में तो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होगा। याद रखिएगा कि पिगमेंट रिजर्व फूड मटेरियल को डिसाइड करता है। तो ये दोनों चीजों को अलग अलग ना पढ़ते हुए आप एक साथ पढ़ें तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अब तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस एल्गल सेल को या एल्गी की जो रिप्रोडक्टिव सेल्स को एक गतिशीलता प्रदान करता है, वो मोटाइल सेल्स बनती हैं, गतिशील सेल्स बनती हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स भी हम उसको कहते हैं। फ्लैजिला कितने प्रकार के हैं? फ्लैजिला मोटे तौर पे 2 प्रकार के होते हैं, एक विप्लेस और दूसरे टिंसल। इनकी संख्या कितनी है, फिर ये कहाँ पर लगे हुए हैं, यानी कि सेल के एंटीरियर पार्ट अग्रभाग पे लगे हुए हैं या पोस्टीरियर पे लगे हुए हैं, लेटरल पार्ट में लगे हुए हैं वो, और ये लंबाई सेम है या नहीं है, ये सब पैरामीटर्स हैं, वो क्लासिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं और ये काम आते हैं। है यानी कि कोशिका भित्ति है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक या फंडामेंटल कैरेक्टर होता है प्लांट सेल का, जब हम एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंस करते हैं कि सेल वॉल का क्या कंपोजिशन है, यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। यानी कि हिस्ट्री को जानते हैं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं साथ के साथ, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बार 1754 में कैरोलस लीनियस ने एल्गी को अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम में शामिल किया। उसके बाद 1803 में वाउचर एक साइंटिस्ट हुए और उन्होंने पहली बार एल्गी को 3 ग्रुप में डिवाइड किया, 3 समूह में बांटा। और उसके बाद बहुत सारे क्लासिफिकेशन आए, जैसे
1836 में हार्वे का आया और अगहर्द ने 1898, इन्होंने पूरी एल्गी को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया। क्योंकि आज हम स्पेशल फिश के वर्गीकरण की हम बात करेंगे, और इससे पहले थोड़ा और आगे चलें कि जो पिगमेंट की बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, पिगमेंट की डाइवर्सिटी है तो रिजर्व फूड में भी डाइवर्सिटी है, और साथ ही साथ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी हैं, जो अब तक बहुत सारे वैज्ञानिकों के लिए वर्गीकरण के आकर्षण के केंद्र रहे हैं। और अब 1935 में हम आ गए हैं, जहां पर हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट फ्रिट्ज, FRITSC, फ्रिट्ज। इन्होंने पूरे एल्गी को 11 क्लासेज में डिवाइड किया। और किस आधार पे किया? मैंने पहले कहा था कि एक आधार होना जरूरी है, एक बेस होना जरूरी है। पिगमेंट, रिजर्व फूड मटेरियल और रिप्रोडक्शन का प्रकार, ये 3 महत्वपूर्ण चीजें थी। यानी कि और भी पैरामीटर थे, बट चूंकि मैं थ्योरी एग्जाम के पर्पज से ही बात कर रहा हूँ, तो ये 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं: क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डाइनोफाइसी, क्लोरोमोनेडीनी, युगलिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और मिक्सोफाइसी। मोटे तौर पे 4 क्लासेस को हम ज़्यादा यूज करते हैं, ये कहें कि हम बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानते हैं। पहली है क्लोरोफाइसी, इसको हरे शैवाल कहते हैं, और इसके अंदर जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, जो कि हायर प्लांट में होते हैं। यानी कि आप जो एंजियोस्पर्म है, आपके आसपास जितने भी प्लांट हैं, जितने भी सब्जियां हैं, वो मोस्टली हमारे एंजियोस्पर्म है, तो उसमें भी क्लोरोफिल ए और बी ही मिलता है। और इसके साथ साथ यहाँ मिलते हैं कैरोटीनॉइड और जेंथोफिल, जिसको हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट या सहायक वर्णक कहा जाता है। और एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है जिसको हम पायरिनोइड कहते हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। और चूंकि मैंने पहले भी कहा कि ए और बी जहाँ पे है वहाँ पे रिजर्व फूड स्टार्च होगा, और ये यूकेरियोटिक सेल्स होती हैं। और फ्लैजिला, दोनों फ्लैजिला एक समान लंबाई के होते हैं, और इंटीरियर जो भाग है अगर, और रिप्रोडक्शन इसमें तीनों प्रकार का मिलता है: वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेरे 3 वीडियो हैं। इसी चैनल पे एल्गी के प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं शेयर कर रहा हूँ कि जिनको आप जानते हैं पहले से, जैसे क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, क्लोरेला, सेंडेस्मस, पेडिस्ट्रम, ये सारे क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं। ये इनके 9 ऑर्डर हैं, यानी कि क्लोरोफाइसी को 9 ऑर्डर में डिवाइड किया गया। अब आ गए हैं क्राइसोफाइसी, और ये जो मोस्ट ऑफ दी एल्गी हैं वो कोल्ड फ्रेश वाटर में रहते हैं, और बहुत कम हैं जो समुद्री हैं। फाइकोक्राइसिन एक पिगमेंट होता है जो डोमिनेंट होता है, और इसकी वजह से ब्राउन और ऑरेंज कलर के पिगमेंट के बारे में देखें तो इसमें क्रोमेटोफोर होता है जो ब्राउन और ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं, और फाइकोक्राइसिन सर्व एज चीफ एसेसरी पिगमेंट। तो इसका जो चीफ एसेसरी पिगमेंट है वो है फाइकोक्राइसिन। और रिजर्व फूड जो है वो क्राइसोलैमिनेरिन एंड ल्यूकोसिन मिलता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेलवाल इज कैल्सिफाइड एंड नॉन सेलुलोसिक, ध्यान से देखिए, नॉन सेलुलोसिक सेलवाल है। फ्लैजिला 2 हैं और अनइक्वल हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी रेयर, व्हेन प्रेजेंट इट इज आइसोगेमस। इसके अंदर 3 ऑर्डर हैं: बेसिलरियोफाइसी यानी कि डायटम्स और गोल्डन ब्राउन एल्गी की। और ये mainly in all kind of fresh water, sea, soil and terrestrial habitat में मिलती है। इस क्लास के जो मेंबर हैं उसमें गोल्डन ब्राउन पिगमेंट मिलता है, जिसको हम कहते हैं फ्यूकोजेंथिन, डाइटोजेंथिन और डाइनोजेंथिन। ये इसकी जो गोल्डन ब्राउन जो लुक है वो इस पिगमेंट की वजह से होता है। सेल वॉल पैक्टिक और सिलिसिफाइड है, और डिफरेंट ऑर्नामेंटेशन मिलते हैं इसमें, बहुत खूबसूरत होते हैं डायटम्स, आप देखेंगे।
सेल वॉल है ये दो हाफ में डिवाइड होती है, बायलेटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री मिलेगी। इनके जो मोटाइल सेल होती हैं उसमें सिंगल फ्लैजिला मिलता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल फ्यूजन के द्वारा है और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और ऑक्जोस्पोर्स। यहाँ कंडीशन थोड़ी अलग है और इसमें दो ऑर्डर हैं, सेंट्रेल्स और पिनेल्स। क्रिप्टोफाइसी में मेन पिगमेंट है वो जेंथोफिल होता है, जिसकी वजह से ब्राउन और रेड कलर के नजर आते हैं। पायरिनोइड जैसी स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती है जो कि क्रोमेटोफोर से इंडिपेंडेंट रहती है। रिजर्व फूड है वो स्टार्च या ऑयल है और जो मोटाइल सेल्स पे डॉर्सी वेंट्रल विथ टू एंटीरियरली इंसर्टेड अनइक्वल फ्लैजिला मिलते हैं और सेल के अंदर वैक्यूलर सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही रेयर और आइसोगैमस है और इसमें दो ऑर्डर। डायनोफाइसी के अंदर प्लांट अकर वाइडली एज सी वाटर प्लैंकटन, यानी कि ये समुद्री स्वभाव के हैं और इसके अंदर जो रिजर्व फूड जो है वो स्टार्च और फैट होता है और मेन पिगमेंट इसका जेंथोफिल है, जिसकी वजह से इनका कलर ब्राउन और रेड नज़र आते हैं। सेल वॉल सेलुलोजिक है और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेयर मिलता है, अगर मिलेगा तो आइसोगैमस टाइप का मिलेगा। अब आ रहा है क्लोरोमोनेडिनी और क्लोरोमोनेडिनी में एक ही ऑर्डर है जिसका नाम है क्लेरोमोनाडेल्स। अब आपके लिए इंटरेस्टिंग आ गया है युगलिनी। युगलिनी यानी कि जिसका युगलिना आप जिसको जानते हैं और एक स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्रीन फ्लैजिलेट्स होते हैं। ये सेल वॉल सेल में बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं और जो मेन पिगमेंट जो है इसका क्लोरोफिल होता है और जो रिजर्व फूड पैरामाइलॉन। और मोस्ट ऑफ द मेंबर have one or two flagella which arise from the base of canal like invagination at the anterior end। और मल्टीप्लिकेशन इनमें सेल डिवीजन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट ओनली इन फ्यू फॉर्म एंड इज ऑफ आइसोगेमस, यानी कि बहुत कम में मिलता है और जो मिलता है वो आइसोगेमस टाइप मिलेगा। फ्यूफाइसी यानी कि भूरे सेवाल ब्राउन एल्गी और ये मोस्टली मैराइन होते हैं और इसमें जो थैलस की स्ट्रक्चर जो है ना वो सिंपल फिलामेंट से लेके और एक मैसिव प्लांट बॉडी तक इसमें मिलती हैं। यानी कि थैलस स्ट्रक्चर है वो सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स तक यहाँ पे मिलेगी। पिगमेंट इसमें आपको क्लोरोफिल ए और सी मिलेगा, साथ ही साथ बीटा कैरोटीन भी मिलता है। रिजर्व फूड बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, लेमिनेरिन स्टार्च, लेमिनेरिन है, पॉलीसेकेराइड और मैनिटोल है। फ्लैजिला इसके दो लेटरल फ्लैजिला हैं या सब एपिकल फ्लैजिला मिलते हैं, वन डायरेक्टेड फॉरवर्ड एंड अदर डायरेक्टेड बैकवर्ड, यानी कि दोनों का मूवमेंट डिफरेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रेंज फ्रॉम आइसोगैमी टू ऊगैमी, यानी कि पूरा जो रेंज है वो मिलती है और ये क्योंकि टेक्सोन बड़ा है इसके अंदर 9 है जो आपको सामने दिखाई देते हैं। एक्टोकार्पस, रोडोफाइसी, लाल सेवाल, रेड एल्गी जिसको हम कहते हैं, रेड एल्गी भी मोस्टली मैराइन है और यूनि एक्सियल टू मल्टी एक्सियल थैलाई मिलती है। यानी कि इसकी जो थैलस है, जैसे आपने पढ़ा पॉलीसाइफोनिया, पॉली यानी कि बहुत सारे, साइफन, साइफन मीन्स एक्सिस, एक्सियल। इसका जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और डी है प्लस बीटा कैरोटीन है और जेंथोफिल है। इसके साथ साथ इसमें इंपॉर्टेंट मिलता है आर फाइकोइरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन जो इस रेड कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल माने जाते हैं। रिजर्व फूड है वो फ्लोरिडिन स्टार्च मिलता है। सेल वॉल है वो दो लेयर में इसकी मिलती है, आउटर वो पैक्टिक होती है और इनर सेलुलोज की बनी होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो नॉन मोटाइल होती हैं, यानी कि पूरी लाइफ में कहीं पर भी मोटाइल सेल्स नहीं बनती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस oogamous टाइप का है और इसको 7 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। मिक्सोफाइसी यानी कि प्रोकैरियोटिक एल्गी, साइनोफाइसी भी इसको कहते हैं,
ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इनकी खास बात, आप इसके अंदर वो सारे कैरेक्टर मिलते हैं जो आपने प्रोकैरियोटिक में पढ़े हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ये बता दूं कि इसके अंदर पिगमेंट जो हैं वो क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन और सी फाइकोसाइनिन मिलता है। सेल वॉल है वो म्यूकोपॉलीमर की बनी होती है। रिजर्व फूड है वो साइनोफाइसिन स्टार्च होता है, साइनोफाइसिन स्टार्च। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वी ऑल नो इट एंटायरली एब्सेंट, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय हॉर्मोगोनिया और एकाइनिड्स, और इसके अंदर 5 ऑर्डर हैं। और इसके 2 मेंबर से आपने नाम सुना है, नोस्टॉक ओसिलेटोरिया, जो हम मोस्टली बीएससी के सिलेबस में पढ़ते हैं। आपके जो टीचर हैं जो आपको एल्गी पढ़ा रहे हैं, आप उनसे पूछें, दूसरे टीचर से पूछें, आपके जो फ्रेंड हैं उनसे पूछें, उनके सामने रखें। और वो भी नहीं है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।